क्या आप एआई से और बेहतर जवाब चाहते हैं? तो चलिए आज एआई से बातचीत को एक साधारण लेवल से उठाकर बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक ले जाने का राज जानते हैं। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और यकीन मानिए ये हमारे सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि एआई के जवाब कुछ अधूरे से हैं या उनमें वो बात नहीं है। अगर हाँ, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग एआई की असली ताकत का बस एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, बिल्कुल इस आइसबर्ग की नोक की तरह। असली पावर तो सतह के नीचे छुपी है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक उलझा हुआ सवाल और दूसरी तरफ एक क्रिस्टल क्लियर निर्देश जो सीधे शानदार रिजल्ट्स देता है। यही तो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कमाल, अस्पष्टता को हटाकर स्पष्टता लाना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये आंकड़ा जरा देखिए, काफी चौंकाने वाला है। ज्यादातर लोग अपने एआई की क्षमता का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोचिए, बाकी 80% पावर तो बस अनलॉक होने का इंतजार कर रही है, और उसकी चाबी है एक बेहतर प्रॉम्प्ट। तो सवाल यह है कि इस 20% से 100% तक का सफर कैसे तय किया जाए? जवाब है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक साइंस है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। चलिए इस कला के रहस्यों को समझते हैं। तो आखिर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में ये एआई को इतने साफ निर्देश देने की कला है कि उसे अंदाजा लगाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब एआई के गेस वर्क को खत्म करके उसे सटीक जवाब देने पर मजबूर कर देना। वाह, क्या कमाल की एनालॉजी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ऐसे समझिए जैसे एआई से बात करने के लिए उसकी ग्रामर और वोकैबुलरी सीखी जा रही हो। जैसे किसी भाषा में सही शब्द और वाक्य जरूरी होते हैं, वैसे ही एआई से सटीक परिणाम के लिए सही प्रॉम्प्ट जरूरी है। और इस पूरी कला का आधार सिर्फ एक सिद्धांत पर टिका है, क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी, यानी स्पष्टता और विशिष्टता। निर्देश जितना साफ और टू द पॉइंट होगा, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। याद रखिए, गोलमोल बातें ही औसत नतीजों की सबसे बड़ी वजह हैं। ठीक है, पर इसे असल में करें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क मौजूद है। एक ऐसा टूलकिट जो किसी भी साधारण प्रॉम्प्ट को एक सुपर प्रॉम्प्ट में बदल सकता है। इस फ्रेमवर्क का पहला पिलर है आर, यानी रोल। एआई को एक किरदार दीजिए। उसे बताइए कि वो एक अनुभवी पत्रकार है, एक क्रिएटिव राइटर है या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। जैसे ही आप भूमिका तय करते हैं, एआई का जवाब अपने आप सटीक हो जाता है। इसके बाद आता है टी, यानी टास्क। अब एआई को साफ साफ बताइए कि उसे करना क्या है। विश्लेषण करो, एक समरी लिखो, या ये कोड डीबग करो। आपका एक्शन वर्ड जितना क्लियर होगा, एआई का एक्शन उतना ही सटीक होगा। तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है सी, यानी कॉन्टेक्स्ट। एआई को पूरी कहानी का बैकग्राउंड दीजिए। ये काम किसके लिए है, कौन पढ़ेगा या देखेगा, क्या कोई सीमाएं हैं? कॉन्टेक्स्ट के बिना सबसे अच्छा निर्देश भी अधूरा रह जाता है। और आखिर में ए, यानी एक्सपेक्टेशन। एआई को बताइए कि फाइनल आउटपुट कैसा देखना चाहिए। क्या जवाब बुलेट पॉइंट्स में चाहिए? क्या टोन दोस्ताना होना चाहिए? या फिर लंबाई 500 शब्दों से ज्यादा ना हो? अपनी उम्मीदें पहले ही साफ कर दीजिए। तो अब देखिए, ये चारों टुकड़े जुड़कर कैसे एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाते हैं। रोल, एक साइंस टीचर। टास्क, समरी लिखो। कॉन्टेक्स्ट, हाई स्कूल के छात्रों के लिए। एक्सपेक्टेशन, न्यूट्रल टोन और 2 टिप्स। देखा, ये सिर्फ एक कमांड नहीं, ये सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इस RTCE फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं। और मजे की बात यह है कि चाहे टेक्स्ट लिखवाना हो या इमेज बनवानी हो, ये सिद्धांत हर जगह काम करता है। टेक्स्ट के मामले में तो फर्क जमीन आसमान का है। एक धुंधला प्रॉम्प्ट एक बिखरा हुआ जवाब देगा, लेकिन जब RTJCE फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है तो जवाब सटीक, मुनज्जम और काम का होता है। और यही जादू इमेज बनाने में भी काम आता है। सिर्फ एक कुत्ता कहने पर कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जब हर डिटेल बताई जाती है, गोल्डन रिट्रीवर का पिल्ला, सुनहरी धूप, घास का मैदान, फोटो रियलिस्टिक, तो एआई एक मास्टरपीस बना देता है। यहां भी क्लैरिटी ही किंग है। तो अब हम फ्रेमवर्क को समझ चुके हैं। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में महारत हासिल करने के लिए इन 7 सुनहरे नियमों को याद रखिए। इसे अपनी पर्सनल चेकलिस्ट समझिए, जो ये पक्का करेगी कि आपको दोबारा कभी औसत नतीजों से समझौता ना करना पड़े। बस इन 7 आदतों को अपनाना है,
पहला, हमेशा स्पेसिफिक रहिए, गोलमोल नहीं। दूसरा, आउटपुट का फॉर्मेट पहले ही तय कर दीजिए। तीसरा, पूरा कॉन्टेक्स्ट दीजिए। चौथा, हो सके तो उदाहरण का इस्तेमाल करिए। पांचवा, अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाते रहिए। छठा, अलग अलग मॉडल्स पर टेस्ट करिए। और सातवां, अपने सबसे अच्छे प्रॉम्प्ट्स को सहेज कर रखिए। ये नियम नतीजों को लगातार बेहतर बनाते रहेंगे। तो अब ये शक्ति हमारे हाथों में है। याद रखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कला है जो प्रैक्टिस से ही निखरती है। तो आज ही से शुरुआत कीजिए। और अब सोचने वाली बात यह है कि वो पहली बड़ी समस्या कौन सी होगी जिसे एक बेहतर प्रॉम्प्ट से हल किया जाएगा।